क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि वे सब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। सोचिए, अगर तितली अपने कोकून से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करती तो क्या वह उड़ पाती? क्या वह पूरी दुनिया को देख पाती? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन सिंह रावत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मोटिवेशनल चैनल मोटिवेटेड वी में। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो कि हमें आराम तो बहुत देती है, लेकिन धीरे धीरे वह हमारे सपनों का गला घोट देती है। आखिर वह चीज क्या है? जो लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं या जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वे लोग कभी भी जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते। आइए इसे समझते हैं हम लोग एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक विद्वान संत अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव जाते हैं, जो कि बहुत समय बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं तो उसके घर की दीनहीन दशा को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह बहुत गरीबी एवं माली हालत में था। उस संत के मित्र के 2 भाई थे और वे सब लोग उसी घर में रहते थे। और संत के उस मित्र के घर के बाहर एक फलियों का वृक्ष था जिस पर फलियां लगती थी, और उस पेड़ की फलियों को बेचकर वे तीनों भाई अपना गुजारा करते थे, क्योंकि उस पेड़ से तोड़ी हुई जो भी फलियां बाजार में जाकर वो बेचते थे, उससे जो भी पैसा मिलता था उसी से उनके जीवन का निर्वाह होता था। जिस दिन संत उनके घर में रुके उस दिन भी वह फलियों को बेचने के लिए वह बाजार गए, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिला और इतना पैसा मिला जिससे कि 2 ही व्यक्ति खाना खा सकते थे। तो उन तीनों भाइयों में से एक भाई ने कहा कि मेरा तो मन नहीं कर रहा है खाने का। एक भाई ने कहा मेरा पेट खराब है। तब जाकर उस संत ने और उसके मित्र ने भोजन किया। उसके बाद संत बहुत दुविधा में थे, सोच रहे थे कि मैं अपने दोस्त की स्थिति को कैसे सुधारूं, कैसे मैं उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारूं, कैसे उसको ठीक करूं। उसके बाद सब लोग रात को सो गए और उसके बाद रात को संत उठे और उन्होंने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी से उन्होंने उस पेड़ को काट दिया और वहां से भाग गए। जब सुबह वह तीनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि संत तो नहीं है। उसके बाद जब बाहर जाकर देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि देखा कि उनका पेड़ भी कटा हुआ है। तो वह संत के बारे में बहुत बुरा सोचने लगे कि वह संत कितना बेकार था। हमने उसको अपने घर में ठहराया और उसने इतना कुछ, हमने उसकी सेवा करी, सब कुछ किया, उसके बाद भी उसने आज हमारा पेट काट दिया जिससे कि हमारे जीवन का निर्वाह होता था। अब हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा? और उस गांव में भी बहुत से लोगों ने उस संत के बारे में बहुत भला बुरा कहा। उसके बहुत से सालों के बाद वह संत उसी गांव में आया और वह अपने मित्र से मिलने के लिए साहस जुटा रहा था। उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त से तो मिलके ही जाऊंगा, चाहे मुझे उनकी मार खानी पड़ी या गालियां खानी पड़े। जब संत उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसका मित्र रहता था तो वहां पर देखा कि वहां पर एक सुंदर भव्य मकान बना हुआ था। और जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वो सभी भाई धन धान्य से संपूर्ण हैं, बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत आनंद में हैं। तो जब उन तीनों भाइयों ने उस संत को देखा तो उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपके ऋणी हैं। पहले तो हमें लगा, कुछ दिन तो हम सोच रहे थे कि आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारे जीवन निर्वाह का जो जरिया था उसको खत्म कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि आपने जो किया वह बहुत बढ़िया किया, क्योंकि हम उसके रहते अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़े। हमने कोशिश नहीं की कि हमें कुछ आगे करना चाहिए, लेकिन जिस समय वो हमारा कंफर्ट जोन, वह पेड़ की जो फलियों का जो पेड़ था आपने काट दिया, उसका हमने बाहर जाना शुरू किया, हमने काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग अपनी मेहनत में सफल हुए और आज हमने बहुत बढ़िया घर बना दिया है और हमारी वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। तो हम आपके दिल से आभारी हैं, ऋणी हैं। संत अपने मित्र की हालत देखकर खुश हो गए, क्योंकि वह जो करना चाहते थे उसमें वह सफल हो चुके थे। दोस्तों, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वह जीवन में उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जिनको उन्हें छूना चाहिए, और वो नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। इसीलिए अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी आज कोई छोटा कदम उठाइए, कोई छोटा काम शुरू कीजिए, कोई नई स्किल सीखिए और अपनी खुद की सीमाओं से बाहर निकलिए। जब आप अपनी खुद की सीमाओं से बाहर निकलेंगे तब आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। तब आपको लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आपकी ग्रोथ, आपकी प्रगति कैसे हो सकती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन ऊंचाइयों को छू सकें जिनको कि वो छूना चाहते हैं और जिनको छूते हुए आप उन्हें देखना चाहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कंफर्ट जोन हमेशा अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन हम वहीं रह जाते हैं जहाँ पर हैं और कभी भी हमारा जीवन बदल नहीं पाता। हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। जिंदगी वहीं बदलती है जहाँ पर हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है। इसीलिए अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और उससे आगे बढ़ें, अपने पे विश्वास रखें, आगे बढ़ें। और आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।